गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम आज करेंगे टेंस का टॉपिक। टेंस की जहाँ तक बात है, आप थर्ड क्लास से टेंस का टॉपिक करते आ रहे हैं। टेंस जो कि हमें समय के बारे में बताता है। समय जिसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट बीता हुआ समय और फ्यूचर आने वाला समय। स्टूडेंट्स, टेंस की चार टाइप्स हैं। टोटल 12 टेंस हम करेंगे और इसी में आज हम अपना पहला टेंस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखिए इस टेंस की हिंदी में क्या पहचान है। हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, हाँ जी, ता है, ते है, ती है आदि आ जाए, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम हंसी में रहते हैं। जी हाँ, जैसे हम हंसी में रहते हैं, हम देख सकते हैं इस वाक्य के अंत में ते है दिया हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आ जाए। इसके बाद हम करेंगे बात इंग्लिश की। अगर इंग्लिश में बात करें स्टूडेंट्स, आपको पहचानना हो कि ये टेंस कौन सा है, तो देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। जी हाँ, V1 और V1 प्लस S और ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V1 प्लस S और ES। अब हमने ये देखना है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे स्टूडेंट्स जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू या कोई प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब बहुवचन, प्लूरल नाउन बहुवचन, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स एट्सेट्रा, या कोई प्लूरल प्रोनाउन हो। प्रोनाउन का मतलब जैसे दे है, वी, दे, तो इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आई, यू और प्लूरल नाउन के साथ होता है या प्रोनाउन के साथ। अब देखिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस या ईएस को जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने कब एस या ईएस जोड़ना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो। सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। दोबारा देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट एट्सेट्रा, या किसी भी व्यक्ति का नेम गिवन हो। इसके बाद ये हमने पढ़ा अंतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और एस और ईएस में। इसके बाद देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बेटा इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। डू और डज, और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। डू, डज, इन दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई, यू और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ। आई सब्जेक्ट हो, यू हो, या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं। और डज का यूज़ कब करते हैं? जब कोई सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। बेटा साधारण वाक्य में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या V1 प्लस S और ES। देखिए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे आप, या S या ES। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है द काउ। बेटा सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से पहले होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब से पहले होता है। तो द काउ इट्स ग्रास इन द फील्ड, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है काउ, ये सिंगुलर है, इसीलिए ये एक वचन है, इसीलिए हमने V1 के साथ यहाँ पे S का प्रयोग किया है। द काउ इट्स ग्रास इन द फील्ड। या अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल आई टेक टी। अब इसमें आई टेक टी में हमने टेक का प्रयोग किया स्टूडेंट। टेक का प्रयोग का मतलब टेक वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में, और आई यू प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे ऐसी आई एस नहीं लगाना। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नहीं वाले वाक्य की। जब भी नहीं वाला वाक्य आ जाए तो वहाँ पे आप डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे यहाँ देखिए आई दिया हुआ है, आई सब्जेक्ट है। उसके बाद डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। दोबारा देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई, यू और प्लूरल के साथ। यहाँ सब्जेक्ट क्या था? आई, तो इसलिए किसका प्रयोग हुआ? डू का। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। ही, यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज आई, फिर नॉट का प्रयोग हुआ, फिर ओबे वर्ब है, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो कोई भी टेंस का वाक्य हो, इंटेरोगेटिव में हमेशा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और उसके बाद वर्ब दी हुई है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जैसे इधर देखिए, डू यू नो राधिका, हेयर सब्जेक्ट इज़ यू, क्योंकि जो यू है ये वर्ब से पहले दिया हुआ है, वर्ब से पहले दिया हुआ है तो डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ मोहन हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, तो यहाँ मोहन सिंगुलर है तो डज का प्रयोग हुआ, डज मोहन प्ले फ्लूट। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसका में पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे देखिए, डू दे नॉट लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था स्टूडेंट वो डू था। डू प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, तो इसलिए डू का प्रयोग हुआ, फिर नोट दिया हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए बेटा, ये आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहले आपने हिंदी में पहचान की, फिर इंग्लिश में की, फिर आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई, यू और प्लूरल के साथ। और ऐसी आई एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब डू डज के बारे में हमने पढ़ा कि डू का प्रयोग आई, यू और प्लूरल के साथ होता है और डज का सिंगुलर के साथ। इसके बाद अब हम बात करेंगे इस टेंस का हमें यूज़ कहाँ करना है। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है? देखिए, उसके कुछ बेसिक रूल हैं। पहला रूल, द फैक्ट्स दैट आर ट्रू एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। दोबारा देखिए, द फैक्ट्स दैट आर ट्रू एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसी बातें जो बोलते समय सच हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव एट हंसी। यहाँ देखिए, वी क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले है, और वी क्या है? प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, आई रीड इन 10th क्लास। ये जो फैक्ट है, आई रीड इन 10th क्लास, यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। यह फैक्ट है, ये बात सच है बोलते समय, तो आई के साथ रीड आएगा, READ, रीड। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद देखिए सेकंड रूल, रिपीटेड एक्शन के साथ। जी हाँ, रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जो रिपीट होते रहते हैं, या रेगुलर एक्शन, ऐसे कार्य जो नियमित रूप से होते रहते हैं, उनको हम रेगुलर एक्शन बोलते हैं। रेगुलर एक्शन जो नियमित रूप से होते रहते हैं, या इसका दूसरा नाम है रिपीटेड एक्शन। ऐसे एक्शन जो दोहराए जाते हैं उनको हम रिपीटेड एक्शन बोलते हैं या रेगुलर एक्शन। और देखिए, द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स एट 10:30 AM। दिल्ली के लिए ट्रेन सुबह 10:30 बजे जाती है। बेटा, ये इसका डेली रूटीन का टाइम है, ये एक रिपीटेड एक्शन है,
इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। अब यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट क्या था, द ट्रेन। द ट्रेन क्या है, सिंगुलर, इसीलिए हमने V1 के साथ क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। लिव्स। थर्ड रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटा ऐसी बातें जो सर्वमान्य सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। जैसे देखिए, रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब बादल, बारिश बादलों से होती है, आप सबको पता है। रेन जो है ना बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। रेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या कंसीडर होते हैं, सिंगुलर है, तो इसलिए फाल के साथ हमने क्या लगा दिया, एस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 and 2 मेक 4। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। यहाँ इसको जनरली प्लूरल कंसीडर किया जाता है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे फोर्थ रूल, साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब वैज्ञानिक सच्चाई। वैज्ञानिक सच्चाई कैसे, जैसे आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री तापमान पर पिघलती है। आइस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। यहाँ ये सब्जेक्ट है, इसीलिए V1 + S या ES। बेटा इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये एक्शन रूटीन में होते रहते हैं, जैसे डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, शेल्डम, जनरली और यूजुअली। डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, शेल्डम, जनरली, यूजुअली। अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में गिवन हो तो इसका मतलब ये एक्शन रिपीट होते रहते हैं, वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। अब ये यहाँ क्या दिया हुआ है, शेल्डम। शेल्डम आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स। डॉग्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद देखिए, एवरी प्लस वर्ड। एक ऐसा वर्ड जो टाइम को शो करता हो, जैसे एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे। और फॉर एग्जांपल, वी गो टू सिनेमा एवरी संडे। हम हर संडे को सिनेमा जाते हैं। यहाँ देखिए एवरी गिवन है और फिर संडे, तो इसीलिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। वी क्या है, प्लूरल। वी प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज आपने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके रूल। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, वो आपको आज करने हैं, और कल के लेसन में मैं आपको डिटेल में जो आपने आज पढ़ा है उस एक्सरसाइज के सभी सेंटेंसेस बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है तो क्यों भरनी है, या डू नॉट भरना है तो क्यों भरना है, या डज नॉट भरना है तो क्यों भरना है। तो इसलिए आज का आपका यही वर्क है, आपको ये पूरा टेंस लर्न करना है। अपनी इसको ग्रामर की बुक पे इसको आप राइट कीजिए, सभी रूल्स पढ़िए, और आज प्रैक्टिस के लिए आपको 5 या 7 सेंटेंस गिवन होंगे, वो आप एक बार अपने आप करके भी देखिए। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।